महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल काफी गर्मा गया है। इसी कड़ी में शिवसेना उद्धव गुट के नेता अरविंद सावंत ने मुंबा देवी सीट से बीजेपी उम्मीदवार शाइना एनसी को लेकर विवादित बयान दिया है। अब इस पर शाइना एनसी ने पलटवार किया है। शाइना ने कहा कि इससे अरविंद सावंत और उनकी पार्टी की मानसिक स्थिति का पता चलता है। वे महिला को माल कहते हैं। हमारे साथ मुंबई से हमारी संवाददाता आंचल तिवारी इस वक्त जुड़ी हुई हैं। आंचल, अरविंद सावंत ने जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है शाइना एनसी के लिए, जो विवादित बयान दिया है, उसके बाद कहीं ना कहीं शिवसेना यूबीटी बैकफुट पर नजर आ रही है। जी बिल्कुल आरती, जिस तरीके से यूबीटी शिवसेना के सांसद अरविंद सावंत ने शाइना एनसी को लेकर विवादित बयान दिया है, उसको लेकर एकनाथ शिंदे गुट की जो कार्यकर्ता हैं वो सभी लोग इसका विरोध कर रही हैं और विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इस समय हम नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं, जहां पर जो महिला कार्यकर्ता है वो आए हुए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके साथ ही शाइना एनसी भी यहाँ पर मौजूद है और वो अंदर FIR दर्ज करवाने गई है और उन्होंने सीधे तौर पर अरविंद सावंत से माफी मांगने की मांग की है। तो सीधे आपको पहले तस्वीर दिखा रहे हैं नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में, अभी तक वो बाहर नहीं आई है और अपने बयान को दर्ज करवा रही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर वो चुनाव आयोग के पास जाएंगे। इस समय हमारे साथ में एकनाथ शिंदे गुट की जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं और जिस तरीके से बयान दिया गया उसको लेकर क्या कहेंगे, और कहीं ना कहीं महिलाओं को बड़ा अपमान किया गया है। ये तो सच बात है मैडम कि आप भी एक महिला हैं, आप भी एक रिपोर्टर हैं। आज सामाजिक और प्रोफेशनल फ्रंट पे आप कहीं भी मर्दों से पीछे नहीं है। आज ये गंदी राजनीति जो की है कि शाइना ताई के संदर्भ में जो गुड्स माल, ये जो वक्तव्य अरविंद सावंत जी ने निकाला है, ये उनकी मानसिकता दिखाती है कि महिलाओं के प्रति उनका क्या उनकी भावना है। आज आप जैसी महिला जो आगे आके महिलाओं का मान सम्मान बढ़ा रही है, ये बात सिर्फ शाइना ताई तक सीमित नहीं है। यहाँ पर महाराष्ट्र की और भारत की हर महिला का यहाँ अपमान है। दिस इज सिंबलाइजेशन ऑफ अ वुमेन और हम इसका तीव्र निषेध करते हैं। सावंत साहब ने फ्रंट पर आकर यहाँ पर माफ़ी मांगनी है, क्योंकि ये अपमान सिर्फ शाइना ताई का नहीं, उनके घर पे बैठी उनकी माता का है, उनकी बीवी का है, उनकी बेटी का है, उनकी बहन का है। इसका एक थोड़ा सा सेल्फ रियलाइजेशन हो और वो बाहर आके हर औरत का माफ़ी मांगना, दिस इज़ व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम। तो आरती देखिए, सीधे तौर पर हमने इनसे बातचीत की और सीधे उनका भी यही कहना है कि जिस तरीके से अरविंद सावंत ने टिप्पणी की है, विवादित बयान दिया है, उसको लेकर उन्हें माफी मांगना चाहिए। साथ ही साथ हमारे साथ में अभी पावस्कर सर है। किरण पावस्कर सर, इतना बड़ा बयान यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, अरविंद सावंत ने दिया है, क्या दें? उनके ऊपर FIR ले लो, ये हमारी मांग है। इसके लिए हमारी उम्मीदवार वहाँ पर बैठी है पुलिस स्टेशन में। FIR की प्रोसेस चालू है। FIR जल्दी से जल्दी रजिस्टर्ड होगा और अरविंद सावंत को अरेस्ट भी होगा। इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं वो चुनाव आयोग के पास भी जाने की मांग की गई है। खुद शाइना एनसी ने ये बात कही है। चुनाव आयोग ने इससे पहले ही बोल दिया फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में, फिल्दी लैंग्वेज में अगर कुछ बोलते हो कोई भी उम्मीदवार या फिल्दी लैंग्वेज इस्तेमाल होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। ये उन्होंने पहले बोल दिया, स्पष्ट किया हुआ है, तो सवाल ही नहीं आता है। तो जिस तरीके से सीधे आपको आरती, हम यहाँ पे जो नेता मौजूद हैं, उनके सपोर्ट में जो कार्यकर्ता मौजूद है, उनकी भी तस्वीर दिखा रहे हैं और नागपाड़ा पुलिस स्टेशन की तस्वीर दिखा रहे हैं कि कैसे उन्होंने जो विवादित बयान दिया है उसके बाद कहीं ना कहीं सभी जो हैं वो आक्रोशित नजर आ रही हैं। एकनाथ शिंदे गुट की जो शिवसेना में शामिल कार्यकर्ता हैं और माफ़ी की जो मांग है वो की जा रही है। FIR भी दर्ज हो चुकी है, उनके बयान अंदर दर्ज किए जा रहे हैं। इस वक्त नागपाड़ा पुलिस स्टेशन से सीधी तस्वीरें हमारी संवाददाता आंचल वहां पर मौजूद थी, बता रही हैं शाइना एनसी इस वक्त FIR करने वहां पर पहुंची हैं। पुलिस स्टेशन में शाइना एनसी इस वक्त मौजूद हैं, अपनी FIR दर्ज करा रही हैं। आपको बता दें उनके साथ वहां पर महिला कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, अन्य नेता भी मौजूद हैं और सबकी यही मांग है कि अरविंद सावंत को इस अभद्र टिप्पणी के लिए माफी मांगनी चाहिए। इसके अलावा चुनाव आयोग भी जा सकती है शाइना एनसी शिकायत को लेकर। आरती मॅडम मागे तुम्ही मागे म्हणजे हात लागणार नाही। इस वक्त सीधी तस्वीर आंचल हमको दिखा रही है नागपाड़ा पुलिस स्टेशन से। आरती सीधे आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और देखिए उनके हाथ में FIR की कॉपी भी मौजूद है, जो FIR दर्ज हो चुका है अरविंद सावंत के खिलाफ में। और
जो प्रवक्ता है यहाँ पर वो मौजूद है और बता रही हूँ उस बारे में कि किस तरीके से एफआईआर दर्ज है। वो कॉपी उनके हाथ में मौजूद है, तो सीधे आपको तस्वीर दिखा रहे हैं आरती। और यहाँ पे आप देख सकती हैं कि लोगों की जो संख्या है वो भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ ही पुलिस की तैनाती भी देखी जा रही है। जिस तरीके से उन्होंने टिप्पणी की है एक महिला को लेकर, कहीं ना कहीं ये महाराष्ट्र की सारी महिलाओं का अपमान है और इसी मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे की पार्टी में जो आशा यहाँ पर कार्यकर्ता शामिल हैं। सुनना चाहेंगे कि जो प्रवक्ता है वो एफआईआर की कॉपी उनके हाथ में, तो क्या कुछ बता रही है इस एफआईआर को लेकर? जी बिल्कुल आरती, वो हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। एफआईआर की कॉपी उनके हाथ में और वो सीधे बयान ये एफआईआर नहीं है, ये निवेदन है जो शिवसेना महिला आघाड़ी की तरफ से हमने नागपाड़ा पुलिस स्टेशन के सीनियर ऑफिसर्स को दी है और एफआईआर का काम शुरू है। एफआईआर का जो उनकी बयान है शाइना एनसीजी की वो ले रहे हैं और हमने मांग की है कि आईपीसी 354 और आईपीसी 509 यहाँ पे फीमेल के मॉडेस्टी के ऊपर जो उन्होंने जिस तरीके से बात की है उसके ऊपर ये एफआईआर लगनी चाहिए, ऐसे हमने मांग की है। और अगर ऐसा ही एक लेटर हम इलेक्शन कमीशन को भी दे रहे हैं और हम ज़रूर इसके मांग करेंगे कि ये जो खासदार है इनकी खासदार की भी रद्द हो और वो आके माफ़ी मांगे। तो यहाँ पे सीधे तौर पर जो एफआईआर की कॉपी थी वो हमने आपको दिखाने की कोशिश की आरती, और सीधे तौर पर ये कहा गया है कि प्रक्रिया वहां पर कई चालू धाराओं है, लेकिन उसके पहले जो निवेदन करने पहुंचे हैं ये लोग कि अरविंद सावंत ने एक महिला के खिलाफ अभद्र भाषा इस्तेमाल की है। उसके अलावा चुनाव आयोग में भी जाने की बात कर रहे हैं और इस वक्त वहां पर देख सकते हैं आंचल की काफी समर्थक और पार्टी की जो महिला कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो भी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल आरती, और सीधे तौर पर आपको तस्वीर दिखा रहे हैं हम, और आपको ये भी बता देते हैं कि कुछ दिन पहले ही बीजेपी छोड़ के साइना एनसी ने शिंदे गुट का दामन थामा है और उनको मुंबा देवी सीट से मैदान में उतारा गया। उनको टक्कर देने के लिए कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार उतारा गया है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने शिंदे गुट का दामन थामा उसके बाद ऐसी टिप्पणी अरविंद सावंत की तरफ से की गई है। हालांकि इसका जो प्रभाव है कहीं ना कहीं इस बार के विधानसभा चुनाव में दिखाई देगा और जो कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है खुद उनका कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर वो उद्धव ठाकरे के पास भी जा सकते हैं, क्योंकि ये महिलाओं के लिए बड़ा अपमान है और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल राजनीतिक में करना उचित नहीं है। आरती बिल्कुल आंचल, और मुंबा देवी सीट की अगर बात करूं जहां से शाइना एनसी को उम्मीदवार बनाया गया है, मुंबई की बहुत अहम सीट है और जाहिर सी बात है जिस तरह की अविवादित भाषा का प्रयोग किया अरविंद सावंत ने, एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा भी न मिल गया है। जी बिल्कुल आरती, जिस तरीके से साइना एनसी पहले बीजेपी में थे लेकिन अभी शिंदे गुट में शामिल हुई है और उन्होंने कहा है कि वो इस बार चुनाव मैदान में उतरेंगी और महिलाओं के लिए काम करेंगी, वहाँ के लोगों के लिए काम करेंगे। लेकिन जिस तरीके से उन पर ये अभद्र टिप्पणी की गई है ये कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को खुद बैकफुट पर लेकर आएगा, क्योंकि इसके पहले भी कई टिप्पणियाँ की गई हैं लेकिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और सीधे तौर पर हम आपको तस्वीर अभी भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो कार्यकर्ता हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर मौजूद है पुलिस स्टेशन में, और जो एफआईआर की कॉपी है वो उनके हाथ में है और बड़े जो नेता हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसकी जो भरपाई है वो यूपीटी शिवसेना के जो प्रमुख है उद्धव ठाकरे उनको तो करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ जो अरविंद सावंत है सांसद है उनको भी कहीं ना कहीं इसका नुकसान हो सकता है। आरती बिल्कुल आंचल, शाइना एनसी ने भी अभी जो पोस्ट किया था एक्स पर उसमें भी उन्होंने यही लिखा है, उद्धव से काफी सवाल किए हैं। हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका।